चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हिंदी का चैप्टर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी का। तो लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक, तो किस में घोषित किया गया, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343। यहाँ पे लिखा है 343। इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 343 के तहत जो हिंदी है उसको संघ का, भारत संघ का राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, निम्न शब्दों में शुद्ध रूप है, निम्न शब्दों में शुद्ध रूप है, बताइए कौन सा शुद्ध रूप है इसमें? प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होता है प्रज्वलित। ठीक, प्रज्वलित शुद्ध रूप उसका होता है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, प्रज्वलित। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है कि निर्गलन का तद्भव है। निर्गलन का तद्भव, ये तत्सम रूप है निर्गलन, इसका तद्भव बताइए। तो गलना का तो निर्गलन हो नहीं सकता। ऐसा शब्द जोड़ना जिसमें नी भी आए, ग भी आए, ऐसा कुछ शब्द हो। ठीक, तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? निगलना, यानी कि निगलना क्या होगा? निर्गलन का तद्भव रूप। अब कोई पूछे कि कहीं दिया हो निगलना का तत्सम क्या होगा? तब निर्गलन। ठीक, निर्गलन, तत्सम निर्गलन होगा और तद्भव निगलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लिखा है, गाय का पर्याय नहीं है। दोस्तों धेनु, धेनु मीन्स गाय होता है, सबको पता है। सुरभि मीन्स भी गाय होता है, सबको पता है। और गौ माता, तो गौ माता ही है। तो बताइए कौन सा इसमें नहीं पाया जा रहा है? ऑप्शन डी वाला, मंदार। मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अगर पूछा होता है तब तो 3 सही हो जाते, ये वाला ये वाला ये वाला। लेकिन क्या पूछा है? इसमें से गाय का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मंदार, ऑप्शन डी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, आपेक्ष का विलोम होगा। आपेक्ष का सबको पता होता है, विलोम क्या होगा? सबको पता है आपेक्ष का। ठीक, आपेक्ष का निरपेक्ष। ठीक, सापेक्ष नहीं होता है। ठीक, सापेक्ष नहीं होता आपेक्ष का विलोम। आपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष होता है। ठीक, तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, आपेक्ष का निरपेक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, वह व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? ये बताइए। जो भूमि होता है, ये भूमि है, इसके आंतरिक तत्वों को जिसकी जानकारी होगा उस क्या कहलाएगा? वो जो ऐसा व्यक्ति जो भूमि के आंतरिक तत्व को जानता हो, तो क्या होगा? भूगर्भवेत्ता, वही तो होगा, भूगर्भवेत्ता। ज्योतिष थोड़ी जानता है, ज्योतिष क्या जानता है? भविष्य, वो भी पता नहीं सही कि झूठा, लेकिन ज्योतिष भविष्य जानता है। वैज्ञानिक खोज करते हैं, अनुसंधान दाता ये रिसर्च करते हैं। ठीक, और जो भूगर्भवेत्ता होते हैं वो पृथ्वी के या फिर नीचे भूमि के, ज़मीन के नीचे के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भवेत्ता, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द में क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है पता है? जो क्रिया का विशेषता बताए। ठीक, जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषता। सूर्योदय, सूर्योदय तो विशेषण है ही नहीं है, पहली बात गलत। विगत विशेषण है। ठीक, जैसे विगत वर्षों में। ठीक, तो ये क्रिया का विशेषण नहीं है। विगत वर्ष क्या है? वर्ष संज्ञा है, विशेषण थोड़ी है। तो विगत वर्षों में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नीला, नीला विशेषण है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है नीला। ठीक, वो संज्ञा विशेषण है। तो एक ही बचा, धीरे धीरे। ठीक, से धीरे धीरे चलिए। अब क्रिया क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए, क्रिया क्या होता है? जैसे चलना, खाना, पीना, रोना, ठीक, बैठना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया। और अब क्रिया के आगे जो विशेषता लगता है उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो सूर्योदय के किसी क्रिया के आगे सूर्योदय लगेगा? नहीं। विगत नहीं, नीला नहीं, लेकिन तो से धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे बैठता है, धीरे धीरे सोता है। तो यानी कि क्रिया के आगे कौन सा विशेषण लगता है? ये धीरे धीरे। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ये धीरे धीरे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लिखा है कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, नवल, मृदुल, बहुत, निगल। ये देखिए आप लोग, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है समझिए, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। जैसे इसमें नवल लिखा है, पहला इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नवल। अब नवल में अगर ये ल निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, नव। नव मीन्स क्या होता है, नया। और नव में अगर ल प्रत्यय लगा दीजिए, नव के लास्ट में ऐसे ल जोड़ दीजिए तो बन गया नवल। अब नवल का मतलब क्या हो गया, इसमें प्रत्यय लग गया, ठीक। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मृदु, मृदुल में प्रत्यय लगा है, मृदु मीन्स क्या होता है, कोमल, और उसमें ल लग गया, मृदुल हो गया। बहु मीन्स क्या होता है, बहुत, सबको पता है बहु। बहु उपसर्ग भी होता है, ठीक। और उपसर्ग के लास्ट में क्या लग गया है, एक शब्द तय, यानी कि प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, निगल, ठीक, सिर्फ निगल ही बचा। इसमें देखिए ल प्रत्यय, इसमें भी ल प्रत्यय, इसमें तय प्रत्यय, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं। ल हटा दोगे तो निग, निग कोई शब्द हुआ नहीं, यानी कि ल इसमें निगल में प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सही आंसर डी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ठीक, वाक्य है ये, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ये सत्य बात है, ठीक। ये संकेत दे रहा है, संदेहवाचक थोड़ी है, संदेह हो रहा है नहीं। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो यानी कि संकेत दे रहा कि हाँ अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक। तो कैसा वाक्य है ये, संकेतवाचक वाक्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए, ठीक, ये बताइए, आसन्न होगा नहीं, व्यसन होगा नहीं, असन होगा नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ सीधे सीधे लिखा है क्या, आसन ग्रहण कीजिए, ठीक। क्या ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। इसमें बीच में भरना था, आप पधारिए और क्या ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर दो विपरीत चिन्ह हो, दो विपरीत शब्द हों, जैसे माता पिता, माता पिता, ठीक, पिता पुत्र, तो इन दिनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, अल्प विराम, नहीं, अल्प विराम ऐसे होता है, अर्ध विराम, अल्प विराम ऐसे होता है, अर्ध विराम ऐसे होता है। विस्मयादिबोधक कैसे होता है, विस्मयादिबोधक ऐसे होता है। ये सब चिन्ह लगेंगे नहीं, योजक चिन्ह लगता है ऐसे ऐसे, ठीक। तो कौन सा चिन्ह लगता है इसमें, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर का सुपारी तोड़ना का अर्थ होता है, ठीक, नाक का सुपारी तोड़ना का अर्थ होता है, ये देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया, नाक पर सुपारी तोड़ना। अब देखिए नाक पर कोई सुपारी तोड़ पाएगा, नाक पे हल्की सी चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन तो इसमें लिखा है नाक पर सुपारी तोड़ना, मतलब ऐसा काम करना जो बहुत कठिन वाला काम हो, ठीक, बहुत कठिन काम हो वही होता है नाक पर सुपारी तोड़ना। तो इज्जत उतार देना होगा, नहीं, नाक काट देना इज्जत उतार देना होगा। असंभव कार्य करना, ऐसा नहीं है, असंभव कोई चीज़ नहीं होता, ठीक, असंभव कोई चीज़ नहीं। तो परेशान, बहुत परेशान करना, ये ऑप्शन सही होगा, जी सर बिल्कुल सही होगा, बहुत परेशान करना। किसी के नाक पे सुपारी तोड़ेंगे आप तो परेशान तो करेंगे ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के विषम चरणों में दो चरण होते हैं ना, एक चरण एक चरण एक सम एक विषम, चार चरण बनते हैं, 1 2 3 4। तो जो पहला और तीसरा चरण होता है उसे विषम चरण कहते हैं, जो दूसरा और चौथा चरण होते हैं उसे सम चरण कहते हैं। जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो कह रहा है दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में कौन सा कार्यकालीय प्रारूप नहीं है। सरकारी पत्र कार्यकालीय प्रारूप है, ठीक, कार्यालय आदेश ये भी है, अनुस्मारक पत्र ये भी है, आवेदन पत्र हम लोग करते हैं कहाँ पे, अगर हम लोगों को कोई चीज़ पोस्ट लेनी होती है, कोई फॉर्म भरना होता है तो हम लोग आवेदन करते हैं, तो इसे बोलते हैं आवेदन पत्र, एक कार्यकालीय प्रारूप नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है,
आवेदन पत्र डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है याचक को अपना भोजन नहीं देना चाहिए। अपना भोजन कैसा भोजन? अपना भोजन कैसा भोजन? अवशिष्ट भोजन जो बच जाए, नहीं। गरिष्ठ भोजन नहीं, उदिष्ट भोजन नहीं, उच्छिष्ट भोजन। उच्छिष्ट मीन्स होता है जूठा भोजन। ठीक, अवशिष्ट का मतलब होता है जो खराब भोजन, तो खराब भी नहीं होगा, लेकिन तो जूठा भोजन। अपशिष्ट होता तब खराब होता, सॉरी, अपशिष्ट होता तो खराब, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। आप बचा हुआ भोजन दे सकते हैं, अगर खा रहे हैं आपका भोजन बच गया है, साफ़ है, तो उसे दे सकते हैं, लेकिन जो आपका भोजन जूठा है उसे नहीं देना चाहिए किसी को। ठीक, तो जूठा भोजन नहीं करना चाहिए किसी को। तो ये क्या हो जाएगा? याचक को अपना उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिए, यानी कि उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा, समझिए, जूठा सही होता है, उच्छिष्ट का मतलब जूठा। तो किसी को जूठा भोजन मत कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? बताइए, किस शब्द का अर्थ कमल होता है? जलद का अर्थ कमल होता है? जलद का अर्थ, नीरद का अर्थ नहीं। किसी शब्द के अंत में अगर द लग गया तो इसका मतलब वो धारण करने वाला होता है। अगर जल के आगे द लग गया तो जल को धारण करने वाला। जल को धारण कौन करता है? नीरद के आगे लग गया द तो नीरद को धारण कौन करता है? ठीक, तो ये सब यानी कि जल और नीरद तो होगा नहीं, उपल भी नहीं होगा, कौन सा? उत्पल। ठीक, जो होता है कमल का पर्यायवाची क्या है? उत्पल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ 16 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण क्विज आप लोग सॉल्व किए। अब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।